Today I am going to send you a worksheet of English and essays. But where have you tried this worksheet and all? नोटबुक में लिखते हो? यस मैम। अच्छा, नोटबुक में लिखते हो ना तो एक अलग पार्ट कर देना वर्कशीट के लिए। मतलब एक नोटबुक है तो उसमें एक पार्ट बना दो, ऊपर लिख दो या तो एक पेज पे लिख दो वर्कशीट पार्ट, तो उसमें सारा वर्कशीट, या फिर एक अलग से नोटबुक छोटी सी ले लो जिसमें सारी पूरे ईयर की वर्कशीट जिसमें आ जाए। मैम नोटबुक के बैक साइड में लिखते हैं, हाँ, है ना? तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आप नोटबुक परचेज करोगे तो इंग्लिश की अलग, मैथ की अलग, उससे अच्छा है कि पीछे से आप वर्कशीट स्टार्ट करो, एक पार्ट बना दो जहाँ पे सारी वर्कशीट का कलेक्शन हो जाए। इंग्लिश की वर्कशीट है तो एक नोटबुक में सारी इंग्लिश की वर्कशीट हो, और जब सबमिशन होगा आपकी नोटबुक का, that time we want worksheet also, class test also and notebook. Okay. By end of this month, we are going to announce the date of submission of notebook. So that time you have to submit your notebook, class test and worksheet. Okay. तो ऐसे नोटबुक में ऐसे सब रखोगे, सारा एक ही नोटबुक में आ जाए और आपको अलग अलग नोटबुक रखनी ना पड़े और आपके पास भी डेटा रहे पूरे ईयर का। ओके, तो क्लास की जो टेस्ट है, जैसे कि हमारी टेस्ट कल हुई थी एसएस की, तो वो वाला टेस्ट ऐसा हो तो हिस्ट्री के नोटबुक में ही लिख दो। तो जब मुझे आप नोटबुक दोगे तो मैं वो क्लास टेस्ट भी चेक करूंगी। ओके, डन। चलो अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम नंबर 1 स्क्विरल। चलो क्वेश्चन बोलो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। You may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. What did it look like? Here is poet's description of just such a squirrel. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि पोएट से स्क्विरल बॉर अ क्वेश्चन मार्क ऑन हर टेल और हिज टेल, है ना। स्क्विरल का टेल कैसा होता है? ऐसा होता है, क्वेश्चन मार्क। तो he or she or a question mark for tail, ड्रॉ अ स्क्विरल। तो मैंने आपको बोला था कि स्क्विरल का पिक्चर पेस्ट करना, शिवानी ने बहुत ही अच्छे से पेस्ट करके मुझे सेंड किया है होमवर्क। अगर आप होमवर्क कर रहे हो तो अच्छी तरीके से करो, अच्छी हैंडराइटिंग से करो, ऐसा नहीं है कि खाली होमवर्क है तो करके सेंड कर दिया, बट ऑन टाइम, नॉट लेट। और फाइंड पिक्चर ऑफ स्क्विरल सिटिंग ऑन ग्राउंड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल। अगर आपको उसके टेल डिस्क्राइब करनी है तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? अगर आपको स्क्विरल के बारे में लिखना है तो आप क्या डिस्क्राइब करोगे? बोलो। For a question mark for tail, because the shape of the tail of squirrel sitting on the ground looks very similar to question mark. It would describe it for fur of clothes bunched together or buzzy shaped. Yes, well. Now question number 2 is, do we usually say that an animal wears a tail? No. Every animal has tail? No. No. We do not usually say that an animal wears a tail. तो क्या कहते हैं? एनिमल ने टेल पहनी है, सामने कहते हैं। हम क्या बोलते हैं? एनिमल हैज अ टेल। व्हाट वर्ड वी यूज? एनिमल वियर्स अ टेल। जनरली नॉट वी यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड, वी यूज एनिमल हैज अ टेल। एनिमल टेल पहनता है ऐसा हम नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? एनिमल के पास, एनिमल को टेल होती है, तो एनिमल हैज अ टेल। वी डू नॉट यूज यूजुअली एनिमल वियर्स अ टेल। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, he liked to tease and play. Who is teasing whom and how? The squirrel is teasing the poet and his friends. When poet and his friends run around the trees on which the squirrel is sitting, it went the other way, teasing and playing with them. So with whom he is playing? So with poet he is playing.
Okay, and another question is that how he is playing with the poet. So when the poet ran around the tree on which squirrel is sitting, जहाँ पे poet round लगाता है, जहाँ पे squirrel बैठी हुई रहती है, it went another way teasing and playing. तो वो उसे चिढ़ाने के लिए, squirrel poet को चिढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपना रास्ता बदल देती है, दूसरे ट्री पे चली जाती है, तो उसको लगता है कि ये मेरे पीछे पीछे वहां पे आए, तो ये टीज करती है और ऐसे सबके साथ खेलती है. Okay, so this is the discussion of home exercise. You have to write this exercise in your notebook. जिन्होंने मुझे होमवर्क सेंड कर दिया है, वैसे तो दिव्या का बाकी है, तो she is going to send today's afternoon ना दिव्या, आज सेंड करोगे ना? दिव्या, तो होमवर्क आपका जो बाकी है वो मुझे सेंड कर देना, एक्सरसाइज लिख के. Now let's start the grammar part of English, chapter number 3, present perfect and simple past tense. Chapter number 3 is the present perfect and simple past tense. मैम हमारा चैप्टर 2 का एक्सरसाइजेस बाकी है. चैप्टर 2 का एक्सरसाइज, which exercise? ऑल. नो, पूछो सारों को, दिव्या को. यस मैम, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज बाकी है. ओके, हाँ तो चलो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज कर देते हैं ना, तो पहले. हाँ मैम. ओके चलो, एक्सरसाइज नंबर 1 पहले ये देख लो, चैप्टर नंबर 2 का टाइटल है क्या? सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो एक्सरसाइज जो होगी वो पास्ट टेंस पे डिपेंड होगी. चलो लिखो. Okay, it is depend on simple past and past continuous tense. So exercise number 1 is that tick the correct box. Although I knew I was knowing the song. Answer is that I knew the song, I did not know the words. Now second one, my friend didn't believe or was not believing. Didn't believe. My friend didn't believe me when I was telling or told. Was telling. Was telling. मैम आप ये कहाँ से हो? पेज नंबर 10, ग्रामर टेक्स्ट बुक. चलो एक सेंटेंस जो दिया है ना वो पहले पढ़ो. सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा टेंस फिल करना है. My friend didn't believe or was not believing me when I told or was telling him that I made the famous actor Tom Cruise. Okay, so here the sense of sentence is go into past tense. जो सेंटेंस का सेंस है वो पास्ट का है. जब मैं उसे बता रहा था, जब मैंने उसे बताया, कौन सा सही है? When I told, जब मैंने उसे बताया कि मैं एक फेमस एक्टर टॉम क्रूज को मिला था, he didn't believe, उसने बिलीव नहीं किया. So the sense of sentence is going to simple past. Okay, चलो थर्ड वन क्या आएगा? आंसर पता चला ना? Didn't believe, told. थर्ड वन, I didn't like, I wasn't liking doing the work mother asked doing. Wasn't doing, wasn't liking. I didn't like, मुझे नहीं पसंद था. I didn't like, दो बार ing आएगा शिवानी, क्या है देखो?
I wasn't liking doing, ऐसा होता है? बोलो, wasn't liking doing. No, I didn't like doing the homework that my mother asked me to do. My neighbor hung or was hanging up the curtains when the doorbell rang. जब दरवाजे पे बेल बजा तब neighbor Was hanging. up the curtains. हाँ, simple past and continuous past. Both will come together in this sentence. When वाले sentences होते हैं जब, तो when वाले sentences में simple past और continuous past का mix up होता है. ओके, तो जब दरवाजे का बेल बजा तब वो कुछ पुकार रहे थे. ओके, चलो नेक्स्ट वन. The children were having or had a good time, so they wasn't wanting or didn't want to go home. Had. बच्चों के पास अच्छा समय था, तो they wasn't wanting or didn't want to go home. Were having. Were having. The children were having a good time. Children के पास जब खेलने का टाइम था, अच्छा टाइम था, so they didn't want to go home. उनको घर जाना पसंद नहीं था, उनको घर नहीं जाना था. So answer is were having and didn't. Now sixth one. Jeet wasn't feeling or did not feel well after having eaten the pastry. Pastry तो खा ली, pastry चली गई है पेट में. अब बोलो. Jeet wasn't feeling well after having eaten the pastry or did not feel well after having eaten the pastry. Wasn't having. I wasn't feeling. हाँ, Jeet wasn't feeling well. Jeet को feeling अच्छा नहीं हो रहा था after eating pastry, है ना? After having eaten, मतलब खा ली है ना, तो after having eaten pastry. चलो seventh. The girl were playing or playing excitingly in the courtyard. Same, ऊपर जो है वैसे ही sentence. Playing. The girls were playing exiting. क्या लिखना है? Okay, हाँ. In the courtyard and wasn't wanting or didn't want to come. Didn't Want to come in when it began raining. Now last one. Can you tell me when you was hearing or heard the loud bang? was hearing. क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने जोर से आवाज कब सुनी थी या फिर कब सुन रहे थे? Heard. पता चला? heard. आपने आवाज कब सुनी? क्या आप मुझे बता सकते हो? तो can you tell me when you heard the loud bang? Can you tell me when you heard the loud? Was hearing me? चलो, exercise number 2. I met an old friend of mine while we. Okay. क्या एक आंसर पता है? Were traveling to Manali. लिखो, क्योंकि ढूंढ के लिखना है ना, तो were traveling to Manali. ठीक है? On the holidays. She noticed me. She noticed me while I was Ma'am. sitting. मैम सेकंड में क्या आएगा? चलो मैं One second में लिखो.
मैम हो गया। मैंने ना आपको ये एक्सरसाइज करवाई है क्लास में, लेकिन आप भूल गए। कुछ नहीं, फिर से रिवीजन हो जाएगा, बट आप देखना आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर्स लिखे हुए होंगे। मैम नहीं लिखे। नहीं लिखे? यस मैम। मैम आपने 10 नंबर में क्या लिखा है? 10 नंबर में क्या लिखा है? वर्ब मूविंग। वो बराबर से करना, वर्ब मूविंग। लेट मी चेंज। मैम मैम ये हो गया। हो गया ना? एक्सरसाइज नंबर 3। Rekha dash go to very interesting inter-school debate last week. Easy one. Put proper verb form. Last week. Going. Last week. Gone. Huh? Simple past and past continuous. The title is there for exercise number 2. मैम goes. Goes. Go का पास्ट फॉर्म क्या होता है? What is the past form of go? Went. Rekha went to very interesting inter-school debate last week. Last आए तो समझ लेना कि simple past की ही बात है. Last and yesterday. Both words can use in only simple past tense. So go का past tense क्या होगा? Went. Next, third one. I dash meet an old friend of mine while I dash travel to Ludhiana 2 weeks ago. अभी while वाले सेंटेंस का मतलब क्या है? while मतलब क्या होता है पता है ना आपको? while मतलब जब। तो जब हम कब बोलते हैं? जब हमें कोई एक्शन कंटिन्यूअस बतानी हो तो, जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि मैं शिवानी को कल मिली थी जब मैं रास्ते से जा रही थी। That means the sense of while always in continuous tense. Understood? While वाले sentences आए ना, मतलब सेंटेंस में while लिखा हो तो while क्या शो करता है? हमेशा continuous tense को शो करता है। और उसके पहले वाला, उसके पहले कोई सेंटेंस होगा, the sentence is there before. That means it is also always in past tense. जब मैं शिवानी को मिली मतलब सिंपल पास्ट होगा। जब मैं बाजार जा रही थी, that means second sentence is with while and while is contain continuous tense. Okay, so चलो अब आपको आंसर पता होगा, बताओ चलो। I meet an old friend of mine while I travel. बोलो। मैम फर्स्ट में आएगा I met. और सेकंड में I was traveling. Very good. I met my old friend while I was traveling. Understood? सेंस पता चल रहा है सेंटेंस का? Yes मैम. while वाले sentences continuous tense को शो करते हैं. Okay. I dash sing when the music director call me. I was singing. When जब Called me. called me.
ओके, तो ये when वाले सेंटेंसेस भी सेम सेंस देते हैं, when वाले सेंटेंसेस में भी सेम सेंस है। एक सेंटेंस कंटिन्यूअस सेंस में होगा और दूसरा सेंटेंस सिंपल पास्ट। ओके, एक कंटिन्यूअस पास्ट होगा और एक सिंपल पास्ट होगा। आई वाज सिंगिंग व्हेन ही कॉल्ड मी, मतलब मैं गा रहा था तब उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। चलो फिफ्थ वन, डैश यू डैश वेयर विजय लिव्स, which tense is that? Where Vijay lives, which tense is there in the sentence? कौन सा tense है? Where Vijay lives. Past tense. Past tense. Past tense. Lives. हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा है। एस कौन से टेंस में लगता है वर्ब को? सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट है ना? Yes. Sings, plays, works, s और es, go, goes, she always goes to school, go का goes हो जाता है because it is in simple present। तो यहाँ पे देखो पास्ट टेंस की बात नहीं है, सिंपल की बात है। क्या आएगा चलो बताओ। सिंपल प्रेजेंट में हम क्वेश्चन पूछने के लिए क्या यूज करते हैं? मैंने अच्छे से सिंपल प्रेजेंट आपको चलाया, क्लास में भी हुआ था और ऑनलाइन में भी हुआ। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट याद करो तो प्रेजेंट ऑटोमेटिकली याद आएगा। पास्ट में ईडी लगता है, आ लगता है। क्वेश्चन पूछने के लिए क्या यूज करते हो? डीड यूज करते हो। चलो सिंपल प्रेजेंट पे चलो, ईडी नहीं लगता है, एस यूज करता है। क्वेश्चन पूछने के लिए क्या यूज करोगे? यू के लिए dash you know where Vijay lives, बोलो सारो। नहीं आता है? Yes. नहीं आता है आंसर? No. सिंपल प्रेजेंट, चलो एक याद आएगा। अब याद करो। मैम डू आएगा। हाँ सिंपल, इसलिए मैंने ये लिखा, मुझे पता था कि याद आएगा। पास्ट में वर्ब को ही नहीं लगता है, डी और ईडी। यहाँ पे एस और एस लगता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछने के लिए पास्ट में डीड यूज करते हो, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज करते हो? डू और डस। डू किसके साथ यूज होता है? आई वी यू दे। डस किसके साथ यूज होता है? he she it। now what are you going to use over here in the sentence number 5? Ma'am, इसका आंसर do you know? Do you know? Yes। और नो का नो ही रहेगा, नोज नहीं होगा, एस यूज नहीं लगेगा। क्यों? Why? Because leaves also there ना, एस ऑलरेडी लग गया है leaves को, इसलिए। Where do you know where Vijay lives? He said he come back home today। उसने बोला कि he said that he was coming home today। he was coming, वो घर आ रहा। ओके, he was coming। चलो नेक्स्ट वन, Sudha dash talk to Priya on phone when the doorbell, very easy, very easy, Was talking. yes, Sudha was talking to her friend when doorbell rang। रैंग। Rang. Seventh, Priya not tried, ये तो easy है। So she read an interesting novel instead।
tired. Sorry, I spelled wrong. Priya not tired. Was not tired. प्रिया टायर्ड नहीं हुई थी, थक नहीं गई थी, तो उसने स्टोरी पढ़ी. तो was not tired. Last one, Mr. Gupta teach us geography in school. When I dash a student. B form, to be form. To be इसके फॉर्म पता है ना कि नहीं पता है? मैम सेकंड ब्लैंक में was आएगा. हाँ, क्योंकि to be फॉर्म, तो पास्ट में to be फॉर्म 2 है, was and were. प्रेजेंट के to be फॉर्म 3 है, am, is, are. ओके, चलो. तो I was a student, to be फॉर्म बोले तो आपको am, is, are या फिर was, were. फ्यूचर की बात हो तो will, shall यूज करना है. ओके, बट यहाँ पे पास्ट की बात थी, जब मैं स्कूल में था एज अ स्टूडेंट, तो I was a student. तो मिस्टर गुप्ता क्या हुए? मिस्टर गुप्ता टीच, तो क्या हो जाएगा टीच का? टीचिंग. हाँ, Teacher. क्या टीचर? मिस्टर गुप्ता टॉट, है ना, TAUGHT. मिस्टर गुप्ता टॉट अस ज्योग्राफी. मिस्टर गुप्ता हमें ज्योग्राफी पढ़ाते थे, पढ़ा रहे थे नहीं, पढ़ाते थे जब मैं स्टूडेंट था. ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 4 इज फॉर यू and exercise number 5 is also for you. You have to write the answer and send me the group. Okay? Okay, ma'am. Sure. Bye bye. See you tomorrow. Okay, and I am going to send the worksheet also. Chapter number 3, Gopal and Tehsa Fish, and poem number 1, the squirrel. Okay, so you have to finish your worksheet by today's evening and send me in the group. Okay, till the evening. Okay, ma'am.